हेलो एवरीवन। सो एक आईपीओ आया है नेप्रो केयर इंडिया लिमिटेड का, तो इसके डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। मैं कोई भी एडवाइस नहीं करता टू बाय और सेल ऑफ एनी स्टॉक और इन्वेस्ट इन आईपीओ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो कंपनी की ओवरव्यू की बात करें तो नेप्रो केयर इंडिया लिमिटेड जो है वो किडनी डिसीज का ट्रीटमेंट्स करती है। इनके जो क्लिनिक्स है वो कोलकाता या कोलकाता के पास की सिटीज में है। इनकी प्रेजेंस सिर्फ कोलकाता और कोलकाता के पास के सिटीज में ही है, यानी कि वेस्ट बंगाल में ही इनके प्रेजेंस है। अपार्ट ऑफ दैट इनकी प्रेजेंस कहीं पर भी नहीं है। इनके क्लिनिक्स जो है 5 to 6 क्लिनिक्स हैं इनके, जो कि कोलकाता और कोलकाता के पास के सिटीज में ही है। किडनी डिसीज का ये ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशंस, जेनेटिक किडनी डिसीज, डायबिटिक किडनी डिसीज जो है ये इन सभी का ट्रीटमेंट करते हैं। किडनी स्टोन इनका तो कंप्लीटली इनका जो जो स्ट्रक्चर है, जो यूएसपी है वो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं किडनी का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेशेंट ऑफ किडनी डिसीज, तो मार्च 2020 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग 7.8 मिलियन पीपल इन इंडिया जो है वो उन्हें क्रोनिक किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। तो काफ़ी सीवियर ये डिसीज होती है। एंड अब मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी भी किसी को ये डिसीज ना हो। रिस्क फैक्टर, तो इन्होंने जो अपना आईपीओ का डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसमें उन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर दिए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो डॉक्टर प्रीतम सेन गुप्ता जो है इनके एक प्रमोटर है, और उन पर ये हैवली डिपेंड करते हैं उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज पर। इसके अलावा एक न्यू जो वर्टिकल्स है, जैसे न्यू हॉस्पिटल इनके लिए ओपन करना, वैसे एक नया हॉस्पिटल जो है स्टेब्लिश कर रहे हैं, लीज पर इन्होंने लिया है। बट इन इनके अकॉर्डिंग एक न्यू जो वर्टिकल्स में जाना, एक हॉस्पिटल खोलना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इनका जो रेवेन्यू आता है वो मोस्टली रेवेन्यू आता है फ्लैगशिप सेल्ट लेक क्लिनिक से। ठीक है, तो अगर सेल्ट लेक क्लिनिक में कुछ होता है तो उसका इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ेगा, इनके बाकी जो बिजनेस हैं उस पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेल्ट लेक क्लिनिक से ही इनका जो है ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। और ये एक इस आईपीओ की एक नेगेटिव बात भी हो जाती है। Our ability to provide affordable health care depend on the maintenance of high volume of patient। तो इनका कहना है कि इनकी जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट्स इनके पास कितनी वॉल्यूम है, और कितना खर्चा, कितना फाइनेंशियल कंडीशंस, और इनका मैनेजमेंट्स में सारे ऑपरेशनल कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और ये फेस कर रहे हैं कंपटीशन। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपोलो जैसी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, और उनके भी काफ़ी क्लिनिक्स हैं। तो यहाँ पर इनका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी लिमिटेड है। अभी इनके जो क्लिनिक्स है वो सिर्फ कोलकाता या कोलकाता के पास की सिटीज़ में ही है। तो काफ़ी लिमिटेड अभी इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी लिमिटेड बिजनेस मॉडल है। एक्सपेंशन उसका अभी इतना नहीं हुआ है। एडवांटेज की बात करें तो इन्होंने होम डायलिसिस रेडी वाटर बनाया है। तो देखिए किडनी ट्रीटमेंट जब चलता है तो उसमें पेशेंट्स को डायलिसिस करवानी होती है, और डायलिसिस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। अगर आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में करवाते हैं तो जब भी वो आपको कम एक्सपेंसिव पड़ जाती है, बट बाकी प्राइवेट में काफ़ी डायलिसिस का काफ़ी खर्चा होता है। तो इन्होंने एक डायलिसिस रेडी वाटर भी जो है इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है इन हाउस टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे टेली मेडिसिन सर्विस देते हैं वाया वीडियो, फोन और चैट के थ्रू। तो इनका जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शन है, एवरेज मंथली कंसल्टेशन सब्सक्रिप्शन वो बढ़ा है इनका। ईच क्लिनिक ऑपरेट हब एंड स्पोक मॉडल पर। तो हर क्लिनिक इनका फुली एक्यूपाइड है स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर से। कंपनी जो सर्व करती है वो 900 सीकेडी पेशेंट्स पर मंथ जो है ये सर्व करती है, मतलब 900 पेशेंट्स का ये जो है ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट टू लीज ए 60 बेड हॉस्पिटल इन कोलकाता एंड कन्वर्टिंग इनटू 100 बेड। ठीक है, तो ये अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं। बट इन्होंने खुद कहा है कि इनके लिए डिफिकल्ट है किसी भी न्यू वर्टिकल में जाना या वहां पर सरवाइव करना या ग्रोथ करना।
इसके अलावा यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि इनकी जो लाइबिलिटीज है, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लें, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी देख लें, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी इनके काफी कम है। ठीक है, तो इनकी लाइबिलिटीज जो है वो काफी कम है, डेट इनके पास नहीं है। ठीक है, इनका जो आईपीओ का डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यही दिखा रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इन्होंने 2021 में 1.82 करोड़ था, फिर 3.42 करोड़ हो गया, और 2023 की बात करें तो 18.21 करोड़ इनका जो है रेवेन्यू पहुंच चुका है। बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के नाम पर इनके पास कुछ खास है नहीं। 2021 में 0.09 था बस, और 2022 में तो वो माइनस में पहुंच गया इनका, और 2023 में इन्होंने प्रॉफिट किया है 1.94। तो अगर हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो स्टेबिलिटी आपको नजर नहीं आती है यहाँ पर प्रॉफिट्स में, आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर नहीं आती है अभी। एसेट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुए 1.13 से लेकर 8.32 इनका जो है एसेट जो है वो चेंज हुई है। आईपीओ की डिटेल देखें तो आईपीओ जो है 28 जून से स्टार्ट हो चुका है। 2 जुलाई 2024 इसका जो है लास्ट डेट है। इशू साइज है 41.26 करोड़ का। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो एक यही मुझे पॉजिटिव चीज लगती है अकॉर्डिंग टू मी, कि 85 से लेकर 90 का प्राइस बैंड है इनके पास। बट यहाँ पर एक और यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट चीज आ जाती है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं कि 1,36,000 का जो है यहाँ पर आपका साइज है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,36,000 का है। यानी कि आपको 1600 शेयर खरीदने पड़ेंगे एक लॉट साइज में। तो इसका लॉट साइज काफी बड़ा है। प्राइस रेंज इनका सही है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। और जिस तरीके से अब आईपीओस आ रहे हैं और वो जिस मार्जिन पर जो है लिस्टेड हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे जो है चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी नेप्रो केयर आईपीओ के बारे में। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल्स को लाइक कर सकते हैं, या आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और इंफॉर्मेशन आप या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।